और राजस्थान के उदयपुर में प्राइवेट आईटी कंपनी में काम करने वाली मैनेजर से गैंगरेप का एक सनसनीखेज मामला सामने आया। बर्थडे पार्टी के बाद चलती कार में महिला से रेप का आरोप लगा है कंपनी के ही सीईओ पर। और इस मामले में हैरानी की बात तो यह है कि उसी कंपनी की एग्जीक्यूटिव हेड, जो कि खुद एक महिला है, वो भी गैंगरेप की वारदात के वक्त वहां पर मौजूद थी और उसने कोई रोकने की कोशिश नहीं की, ना बचाने की कोशिश की। यह पूरी घटना गाड़ी में बैठी महिला एग्जीक्यूटिव के सामने हुई, लेकिन इस घिनौनी हरकत का विरोध उस महिला ने नहीं किया। आरोपी सीईओ आईआईटी दिल्ली का पूर्व छात्र है और उसने कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में डिग्री हासिल की है। गैंगरेप के आरोप में पुलिस कंपनी के सीईओ, महिला एग्जीक्यूटिव हेड और उसके पति को गिरफ्तार कर चुकी है। झीलों की नगरी को किसने किया शर्मसार, इसी को लेकर आगे ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। उदयपुर में चलती कार में गैंगरेप। आईटी कंपनी मैनेजर से गैंगरेप की वारदात। कंपनी के सीईओ पर गंभीर आरोप। सिगरेट में नशा मिलाकर किया गैंगरेप। ये वही दो गैंगरेप के आरोपी हैं जिसने उदयपुर को शर्मसार कर रख दिया है और अपनी ही महिला सहकर्मी से गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया है। राजस्थान के उदयपुर को झीलों की नगरी कहा जाता है। देश विदेश के पर्यटक उदयपुर घूमने आते हैं, लेकिन उदयपुर शर्मसार हो गया है। उदयपुर में एक आईटी कंपनी की सीईओ ने अपनी ही सहकर्मी के साथ गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया है। गैंगरेप में शामिल महिला एग्जीक्यूटिव हेड का भी नाम है। आरोप है कि चलती कार में सीईओ जितेश सिसोदिया और महिला एग्जीक्यूटिव शिल्पा का पति गौरव मौजूद थे और आरोपी गौरव और जितेश ने गैंगरेप किया। वहीं गाड़ी में शिल्पा भी मौजूद थी। कंपनी के सीईओ और कंपनी में कार्यरत एक अन्य महिला सहकर्मी और उनके पति के द्वारा एक पार्टी की गई। पार्टी करने के पश्चात उस महिला को, पीड़ित महिला को, इन तीनों ही व्यक्तियों के द्वारा कार में आफ्टर पार्टी का बहाना बना करके कार में ले जाया गया और कार में जब वह अदरवाइज शराब के नशे में थी तो उसके साथ इन तीनों ही सहकर्मियों ने, जिसमें एक कंपनी के सीईओ जहां वह कार्य करती है, एक सहकर्मी और उनके पति, तीनों के द्वारा ही उसके साथ सेक्सुअली मोलेस्टेट किया उसको। आरोप के अनुसार बर्थडे पार्टी के बाद घर छोड़ने के बहाने महिला को नशीला पदार्थ पिलाया गया और फिर चलती कार में गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया गया। पीड़ित युवती एक प्राइवेट कंपनी में मैनेजर है। 20 दिसंबर को बर्थडे और न्यू ईयर पार्टी होटल में आयोजित की गई थी। युवती पार्टी में रात के 9 बजे पहुंची। पार्टी में कंपनी के सीईओ, महिला एग्जीक्यूटिव हेड और उसके पति मौजूद थे। रात 1:30 बजे तक चली पार्टी में शराब भी परोसी गई थी। पीड़ित युवती को घर छोड़ने की बात हुई। महिला एग्जीक्यूटिव और सीईओ ने अन्य लोगों को पार्टी से रवाना किया। युवती को कार में रात के 1:45 पर बैठाया गया। कार में महिला एग्जीक्यूटिव हेड, उसका पति और सीईओ मौजूद था। रास्ते में एक दुकान से सिगरेट जैसा पदार्थ खरीदा गया, जिसे युवती को पिलाया गया। आरोप है कि उसे पीते ही युवती बेहोश हो गई। बेहोशी के बाद युवती के साथ गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया गया। इतना ही नहीं, 3 घंटे तक पीड़िता को कार में आरोपी इधर उधर घुमाते रहे, जिसके बाद अगले दिन सुबह 5 बजे आरोपियों ने पीड़िता को घर छोड़ा। पीड़िता की मेडिकल रिपोर्ट में गैंगरेप की बात साबित हुई है। पीड़िता के शरीर पर कई चोट के निशान भी मिले हैं। पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। उदयपुर की एएसपी माधुरी वर्मा पूरे मामले की जांच कर रही है। युवती ने बताया कि बेहोशी के बाद उसे ठीक से कुछ याद नहीं। महिला के प्राइवेट पार्ट और शरीर में काफी चोटें आई हैं। होश आने पर उसने पूरी घटना की जानकारी पुलिस को दी। इस रिपोर्ट के ऊपर थाना सुखेर पर एक एफआईआर दर्ज की गई और एफआईआर दर्ज करने के पश्चात महिला का मेडिकल कराया गया। महिला के मेडिकल कराए जाने से उसके शरीर के कुछ हिस्सों पर कुछ एब्रेजन मार्क्स भी हैं, जो इस संपूर्ण घटना की पुष्टि करता है। और इस रिपोर्ट के ऊपर इन तीनों ही व्यक्तियों को, जिसमें 2 पुरुष हैं और एक महिला है, उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया।
पुलिस ने गैंगरेप का मामला दर्ज कर मेडिकल जांच करवाई है और घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है। आरोपी सीईओ की आईटी कंपनी की महिला फ्रेंडली रेटिंग में 5 में से 4.7 है, जो हैरान करने वाली है। कंपनी के एम्प्लॉय सेंट्रिक और इंटर्नशिप एक्सपीरियंस की रेटिंग इससे कम है। आरोपी सीईओ आईआईटी दिल्ली का पूर्व छात्र है, जिसने कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग की डिग्री ली है। उसने अपनी कंपनी की शुरुआत उदयपुर से ही की थी। वहीं इस कंपनी के ऑफिस सिंगापुर और बेल्जियम और अमेरिका में भी हैं। राजस्थान के उदयपुर में गैंगरेप का एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां पर एक प्राइवेट कंपनी के सीईओ, जो कि आईटी कंपनी के सीईओ है, उसने अपनी ही कंपनी की महिला मैनेजर के साथ गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया है। दरअसल 20 दिसंबर को सीईओ का बर्थडे था और इस बर्थडे पार्टी में सोची समझी साजिश के तहत मैनेजर को पीड़िता को बुलाया और उसमें पार्टी में पहले से अन्य 2 आरोपी, जो कि एग्जीक्यूटिव महिला है इसी कंपनी में, वो आरोपी और उसका पति गौरव है, वो भी मौजूद थे। फिर धीरे धीरे उस पार्टी में, होटल के अंदर पार्टी चल रही थी, धीरे धीरे मेहमानों को वहाँ से रवाना किया और फिर पीड़िता को कहा कि उसको उसके घर छोड़ देंगे। फिर रास्ते में पीड़िता को एक नशीली सिगरेट, उसमें नशा था, वो पिलाया गया। उसके बाद पीड़िता बेहोश हालत में हो गई और उसके बाद इस घिनौनी करतूत को अंजाम दिया गया चलती कार में। हैरानी की बात यह है कि इस पूरे गैंगरेप की वारदात में पति पत्नी भी शामिल है। आखिर कैसे एक पत्नी अपने पति से अन्य महिला से रेप करवा सकती है, और खुद वो एक महिला भी है और उसकी मौजूदगी में ही ये गैंगरेप हुआ है। बहरहाल इस खबर ने इंसानियत को तार-तार कर रख दिया है। इस घिनौनी करतूत को अंजाम देने वाले तीनों आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और उनसे पूछताछ की जा रही है। गैंगरेप में महिला की मिलीभगत से सवाल उठ रहे हैं कि क्या सीईओ ने किसी और महिला से भी छेड़छाड़ की है? क्या सीईओ होने के नाते वो अन्य महिला स्टाफ को परेशान करते थे? क्या आरोपी महिला सीईओ के लिए काम करती है? क्या महिलाओं से दोस्ती करवाने का काम करती है? बहरहाल इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए पुलिस भी इनसे पूछताछ कर रही है। सवाल ये उठता है कि आखिर कैसे एक महिला अपने पति से चलती कार में अन्य महिला का रेप करवा सकती है, और आखिर महिला होने के नाते क्यों उस महिला ने उस महिला को बचाने की कोशिश नहीं की। बहरहाल सीईओ और महिला एग्जीक्यूटिव और उसका पति गौरव, तीनों को गिरफ्तार कर लिया है। इसके साथ ही जो पीड़िता है उसके शरीर पर घाव के और चोट के निशान हैं, जो कि बयां कर रहे हैं कि उस रात को कितनी ज़्यादा उसके साथ बर्बरता हुई होगी। बहरहाल तीनों से पूछताछ की जा रही है। इसके साथ ही सीईओ ने क्या पहले भी कभी अपनी कंपनी की अन्य महिला स्टाफ मेंबर से इस तरह की हरकत की कोशिश की है, उन्हें अश्लील मैसेज भेजे हैं, छेड़छाड़ की कोशिश की? इन तमाम सवालों के जवाब भी अब उदयपुर पुलिस तलाशने में जुटी है। बहरहाल तीनों से पूछताछ की जा रही है। दीपक चावला, एनडीटीवी, जयपुर।